गुड मॉर्निंग, नमस्कारम। मेरा नाम अंशुल कुमार है। आज हम लोग बात करेंगे एडटेक कैसे राइज हुआ, कैसे फॉल हो रही है। फॉल नहीं कहूँगा, जो जैसे बहुत सारी कंपनी शट डाउन हो रही है, बहुत सारी एम्प्लॉय को ले ऑफ किए किए जा रही है। तो हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे क्या हो रही है, एडटेक कैसे आगे बढ़ा, एडटेक में क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, एडटेक की मार्केट अभी सैचुरेट क्यों हो गई। आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो अनुराग मोहन मिश्रा जी हैं, और ये कंसल्टेंट भी रहे हैं, ये अलग अलग कंपनी के साथ जुड़े रहे हैं, इनके काफ़ी अनुभव हैं। सो मैं इनके साथ मैंने 3-4 साल पहले भी पॉडकास्ट किया था, वो हमारे पुराने वीडियो में है। मैं जितने भी व्यूअर्स हैं, आप सुनना चाहते हो आप देख सकते हैं। खैर, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। अनुराग जी, नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि एडटेक कंपनी का मतलब होता है कि आप किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी की हेल्प लेके आप एजुकेशन को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे यहाँ बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, सिंपली लर्न, ऐसे बहुत सारी कंपनी हैं जो स्कूल मॉडल पे भी काम करती हैं, सिविल सर्विस पे भी हो या किसी कंपटीशन के एग्जाम पे भी हो। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। तो आप मुझे बताइए, इसमें बेसिकली क्या प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट को, ये कैसे लोगों को बीच में फेमस रहा, क्या चीज़ें अट्रैक्ट की। बिल्कुल। तो जैसे कि आपका सवाल था कि क्या चीजें अट्रैक्ट की, कैसे फेमस हुआ, तो सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए, एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जो कि सालों से, सदियों से, शताब्दियों से चला आ रहा है। तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। दूसरी बात है, देयर इज अ एवर प्रेजेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन इन द मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो हर समय पे, हर युग में शिक्षा की जरूरत थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। तो इस पे सबसे समझने वाली बात यह है कि एजुकेशन तो बहुत पुराना फील्ड है, इसमें टेक्नोलॉजी का एसिमिलेशन नया था। तो बिना किसी कंपनी को नाम लिए हम कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि डायनामिक्स कैसे वर्क करते हैं। क्योंकि मैंने कई ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप रोल्स में काम किया, और उसके अलावा मैं इंडिविजुअल कंसल्टेंट भी रहा हूँ। तो इस सब को लेके जो मेरा समझ है, तो कुछ चीजें समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी का एसिमिलेशन था, बहुत पुराना एजुकेशन तो चल ही रहा है उसमें। सो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी था इन अ वेरी ओल्ड फील्ड, नॉट ए न्यू फील्ड। तो अब जो है, कुछ चीजें समझनी है कि बिजनेस डायनामिक्स जनरली कैसे वर्क करते हैं। तो आप कई कंपनीज को देखेंगे जो मार्केट में 100-200 सालों से है इंडस्ट्री में। सो उसमें एक बेसिक पैटर्न जो दिखता है, जो बहुत जनरली मैं बता रहा हूँ कि सब समझ पाए। तो एक फिनोमेना होता है रेकरिंग सेल्स का। तो आप देखेंगे कि अगर आप कुछ भी देखें, आप जो खरीद रहे हैं आज, कोका कोला वर्ल्ड वाइड ब्रांड है, क्योंकि उसका रेकरिंग सेल है। एक ही आदमी, अनुराग, उसको बार 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 खरीदता है। और 95% ऑफ द कस्टमर वैसे ही होते हैं जो बार बार खरीदते हैं। आप तो अभी यूरोप में हैं, तो उधर तो कोला कल्चर, सोडा कल्चर और ज्यादा है। तो दिन में कोई ऐसा भी होगा जो 2-3 बार खरीदता होगा। तो जैसे इंश्योरेंस है, एक रेकरिंग सेल प्रोसेस है, आप हर साल प्रीमियम भरते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स हैं जो आप देखेंगे जो चल रही हैं। अगर एचयूएल चल रही है, तो एचयूएल जो सामान बेचती है उसका रेकरिंग सेल होता है। अगर आपके यहाँ आज कोलगेट आया है तो फिर आएगा, आज बिस्किट आया है तो कल फिर आएगा। जी। ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक ही बार खरीदेगा। और एजुकेशन में क्या है कि आप एक बार 8वीं पढ़ते हैं, दूसरी बार आप 9वीं पढ़ते हैं, और फिर 12वीं के बाद आप निकल जाते हैं सिस्टम से, एजुकेशन सिस्टम से, जो हम लोग का जनरली एडटेक है K-12 तक। तो कोई रेकरिंग सेल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि आप 8th क्लास 2 बार खरीद। हम्म। एक छोटे से पीरियड के लिए आप आते हैं और आप हर साल नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आप चले एक जाते हैं कैंडिडेट, बाहर। कहने का मतलब एक कैंडिडेट वन टाइम कस्टमर है। राइट, राइट, राइट। कोई रेकरिंग सेल नहीं हो रहा, वन टाइम सेल है, एक आदमी से एक ही। तो आप समझिए, इट इज जस्ट लाइक टेकिंग सम मनी एंड किलिंग समवन फॉर एवर, या। क्योंकि वो दोबारा तो आएगा नहीं। दूसरी बात क्या है कि कई प्लेयर्स हैं मार्केट में। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बच्चा कंटिन्यूअस आपके साथ जर्नी करेगा।
भले ही एडटेक ने एजुकेशन सिस्टम को रिप्लिकेट करने की कोशिश की है, बट आप देखें कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं सदियों से। हेलो। जी। जी। तो जैसे कि इसमें बहुत सारी चीजें जैसे प्रोवाइड की जाती है, जैसे ऐप, बहुत सारे जितनी भी एडटेक कंपनी या तो ये आईडी और पासवर्ड दे के वेबसाइट में चलाती हैं, या मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं। तो उसमें लाइक ऑडियो विजुअल मीडियम से लोगों को पढ़ाया जाता है, राइट। उसमें डाउट्स भी क्लियर की जाती है, क्लासेस भी होती हैं। तो ये एडटेक कंपनी बहुत पहले से चली आ रही थी। ये कोविड के टाइम पे मैं समझता हूँ कि ये बूम हुई है, राइट, क्योंकि उस समय काफी स्कूल बंद हो चुकी थी, काफी जगह ऑनलाइन एजुकेशन हो रही थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। इस समय ये काफी बूम हुआ, आई थिंक। देखिए, अगर एडटेक का इंडिया में प्रेजेंस की बात करें, तो एडटेक जो इंडस्ट्री है वो जो बनी है बेसिकली, जो 99% ऑफ द केसेस में ट्रू है, वो है कि पहले K-12 आया। 2010 11 12 में ये सब कंपनीज फॉर्म हुई। 2-3 साल ये कोर बिल्डिंग में लगी रही। तो 15 से ऑलमोस्ट इंडियन एडटेक में कंपनीज सेल्स और एक्सपेंशन में लॉन्च हुई। सो बिग प्लेयर्स जो शुरू में आए वो बिग प्लेयर बन गए। तो एवरी वन हैड अ लिमिटेड रिसोर्स इन द बिगिनिंग, बट क्योंकि नया था तो जो पहले आए वो बड़े बने। तो आप देखेंगे कि 2015 से जो एक्सपेंशन का मॉडल है, जो सेल्स का मॉडल है, जो ऑपरेशन का इनका मॉडल है, वो ग्राउंड पे इम्प्लाई होना शुरू हुआ। सो उसके बाद एक स्टडी, क्योंकि मार्केटिंग अच्छी थी, टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन हर इंसान के मन में एक सोच लेके आया कि जैसे कंप्यूटर बनने से इंसान का काम आसान हो गया है, वैसे ही टेक्नोलॉजी जो एजुकेशन में आएगी तो कहीं ना कहीं इंसान का काम आसान हो जाएगा। जी। तो यहीं पे पूरा कैच है। द होल कैच लाइज हियर, बिकॉज इंसान ने ये सोचा कि कंप्यूटर आने से इंसान का काम कम हो गया है, इजी हो गया, क्विक हो गया है। सो उनको लगा कि टेक्नोलॉजी को इन्फ्यूज अगर करेंगे पढ़ाई में तो पढ़ाई इजी हो जाएगी। और इस बात का लीवरेज उठाया एडटेक कंपनीज ने, इस बात को और मार्केटाइज किया कि बिकॉज क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, ऑडियो विजुअल है एंड XYZ। सो इससे क्या हुआ कि अचानक से एक रैपिड मार्केट में डिमांड भी पैदा हुआ, और कहीं ना कहीं सप्लाई भी इन्होंने डबल डाउन ट्रिपल डाउन की। तो एक टाइम आया कि बहुत मार्केट में डिमांड एंड फ्लो बना हुआ था। तो 16 17 18 में राइज हुआ। तो ऑलमोस्ट लोग जानने लगे थे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया था लोगों में, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट सर्कुलेट हो चुके थे। आपके पास नहीं है तो पड़ोसी के पास है। तो उनको पता था ये कंपनी है, ये टैबलेट देगी या ये लॉग इन ID पासवर्ड देगी। तो लोगों में इतना ट्रस्ट आ चुका था 3-4 सालों में कि लोगों ने उसको ऑनलाइन भी परचेज करना शुरू किया। जो ये पूरा इनसाइड सेल्स का जो मॉडल आया, तो ये बेसिकली कोविड में ही आया। ऑलमोस्ट 95% ऑफ द वर्क प्लेसेस। बट इवेंचुअली इट वाज अ ग्रेट बूम, क्योंकि कंपनीज को भी एक चीज दिखी कि इनसाइड सेल्स में जो कॉस्ट है, जो डायरेक्ट सेल्स का जो कॉस्ट है, उससे काफी कम है इनसाइड सेल्स का कॉस्ट। और इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज भी इसको एक इजियर मीडियम समझते थे काम करने का, बिकॉज दे हैव टू सिट इन वन ऑफिस। वहीं से वो काम कर रहे हैं, घर जा रहे हैं। तो फील्ड सेल्स इज वेरी डिफरेंट, वो बहुत अलग है। इट्स टायरिंग। जैसे कि मैं देखने को मिला कि जैसे कोविड खत्म हो गई, करीबन 2 साल, कोविड के 2 साल के बाद अ, बहुत सारी क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे। और धीरे धीरे ये मैंने ग्रेजुअली मार्केट भी इसकी स्लो हो गई, एडटेक कंपनी की बहुत सारे ले ऑफ भी हुई एम्प्लॉय के, कंपनियां भी शट डाउन हो रही है, लॉस भी हो रही है। इसका क्या कारण है? ये कब से स्टार्ट हुआ? क्या समझते हैं आप इस पर? देखिए, कुछ चीजें बहुत मिसकंसीव्ड हैं मार्केट में, कि लोगों को लगता है कि लॉसेस ये एंड में आके लॉसेस होने लगे, कंपनीज के 2-3 साल लॉस हुए फिर कंपनी बंद हो गई। ऐसा नहीं है। लॉस तो कंपनी डे वन से ही कर रही थी, बट क्योंकि सेल्स में एक स्टीडी राइज दिख रहा था प्री कोविड एरा में,
जो 15 16 17 18 है, 2018 तक। तो वहां तक एक स्टडी राइज दिख रहा था, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स में काफी कैश बर्न हो रहा था। तो इसकी वजह से एक पुश मार्केटिंग का यूज करके एग्रेसिव सेल्स मॉडल पे काम किया गया, तो मार्केट में पेनिट्रेशन हुआ डेफिनेटली। तो इससे क्या था कि स्टडी सेल्स दिखाने की वजह से आप कह सकते हैं कि कई लोगों ने इसको ओवर वैल्यू करके भी दिखाया है और कई चीजें हुई हैं। बट इससे इन्वेस्टर्स का एक, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोई कंपनी ऐसे फ्रॉड नहीं करती, फ्रॉड कर भी नहीं सकती। जी। क्योंकि आपको भी ये समझना पड़ेगा कि जो इन्वेस्टर होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपने बोला और वो आपका पैसा ट्रांसफर कर देंगे। जी, वो ऐसा तो भी नहीं अपने होता। अकाउंट स्टेटमेंट्स में जितने भी इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। बहुत बहुत तरह की चीजें हैं जो आपको सबमिट करनी पड़ती है, और उसके बाद वो लोग एनालाइज करते हैं, देन दे रिलीज मनी। सो यस, बेसिकली एडटेक कंपनी शुरू से ही लॉस कर रही थी। और जब 5 साल 7 साल 10 साल कंपनी चली और सस्टेन नहीं कर पाई, इवेंचुअली वो लॉस मेकिंग एंटिटी रह गई, तो इवेंचुअली लोगों का जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है वो हट जाता है, बिकॉज दे आर देयर टू मेक मनी। तो उसकी वजह से एक ग्रेजुअल कोलैप्स था, क्योंकि वो मॉडल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया। ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल मॉडल में दिक्कत है, टेक में दिक्कत है, बट उनका जो स्केल था जिस पे होना चाहिए प्रॉफिट, वो नहीं हो पाया, और कंपनीज इवेंचुअली लॉस मेकिंग ही है। आज भी आप देखेंगे कई कंपनीज हैं, उनका लॉस ऑलमोस्ट किसी का 5 टाइम्स बढ़ जाता है एक साल में, किसी का 10 टाइम्स बढ़ जाता है। अभी रिसेंट एक कंपनी है जो अराउंड 5 बिलियन वैल्यूएशन मांग रही है, बट अगर आप उसका लॉस देखेंगे तो 2023 में इज लॉस वॉज 83 करोड़, and in 2024 his loss was 1134 crores, means 12 time losses has grown. इतने लॉस होने के बावजूद भी इन्वेस्टर क्या, किस किस बेसिस पे बिलीव करते हैं और इन्वेस्ट करते जाते हैं? देखिए, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई इन्वेस्टर, एक तो वैल्यूएशन जो है बहुत लाइक फैंसी गेम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा किसी चीज की वैल्यूएशन जो है वो मार्केट में कितना उसका वॉल्यूम अवेलेबल है, मार्केट में कितने लोग हैं, यूजर्स हैं। भले ही वो यूजर्स रीच आउट नहीं हुए, क्या वो क्राउड है जो ये मार्केट को पोटेंशियली बायर बन सकता है, उसका साइज देखते हुए, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इंडिया में, स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो उसका वॉल्यूम देखते हुए तो समझ में आता है कितने लोग ट्यूशन जा रहे हैं। तो वीसी जो इन्वेस्ट करती है उनका भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो जनरली होप में इन्वेस्ट करती हैं। दूसरी बात क्या है कि मार्केट में साइज है, तो मार्केट में पेनिट्रेशन होगा ही। सो ये चीज है। और दूसरी बात ये भी है कि वैल्यूएशन में जो होता है, आप अगर 1 बिलियन की वैल्यूएशन मांग रहे हैं बहुत, अभी रिसेंट कुछ दिनों पहले मैंने भी देखा एग्जाम्पल। सो उस कंपनी ने कभी फंडिंग ही नहीं उठाई, धीरे धीरे उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि हमारा वैल्यूएशन 1 बिलियन है, और 1 बिलियन वैल्यूएशन शो करके उन्होंने 10%, शायद 100 मिलियन उठाया। और 100 मिलियन रुपए लेते ही, डॉलर्स लेते ही, उनका वैल्यूएशन रजिस्टर हो गया 1 बिलियन, बिकॉज 10% बेचा था 100 बिलियन, 100 मिलियन पे। सो बहुत सारी गेम नाउ चल वन रही है टेंथ इन ऑफ चीजों में। 1/10 ऑफ द कैपिटल आया और उसका वैल्यूएशन 10 टाइम्स बढ़ गया। अभी नाउ दैट कंपनी इज डिमांडिंग 5 बिलियन हम्म। वैल्यूएशन पे, मांग रही है, 500 मिलियन रेस करना चाह रहे हैं। सो टोटल आप समझिए कि 500 प्लस 100, 600 मिलियन आएंगे, और ये वैल्यूएशन 5 बिलियन की होगी। सो 600 बिलियन में ही खर्च हुए हैं, 600 बिलियन में सारे एक्सपेंसेस जा रहे हैं कंपनी के। सो इवेंचुअली दे आर नॉट लेफ्ट विथ मच मनी। ऐसा नहीं होता कि उनके पास काफी पैसा होता है, और जिस स्केल पे वो जला रहे हैं पैसों को, उस स्केल पे तो शायद अभी तक कोई कंपनी फिजिबल करके नहीं दिखा पाई है, लॉसेस को सस्टेन करके नहीं दिखा पाई है। अच्छा, जैसे एडटेक कंपनी में मैं देख रहा हूँ, जैसे कि बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे पहले ट्यूशन का समय एरा हुआ करता था, जो लोग आदमी ट्यूशन करते थे, होम ट्यूशन हो या कहीं जाकर। तो अभी सब ज्यादातर बहुत ही रिलाय हो रहे हैं एडटेक कंपनी पे, जो चाहे वो
ऐप एक पैकेज ले लेते हैं, एनुअल पैकेज ले लेते हैं और ये सब एजुकेशन करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो लैपटॉप पे हो या मोबाइल पे हो। सो आप इसे क्या देखते हैं, इसका ऑनलाइन एजुकेशन की कहाँ तक फ्यूचर है, या हाइब्रिड होनी चाहिए, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन? आपका इसमें क्या मत है? देखिए, ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर हर लर्नर के ऊपर। सो हर लर्नर अलग तरीके का होता है। जैसे आप भी स्कूल में होंगे, तो आप एक डिफरेंट स्टूडेंट होंगे, आपका दोस्त एक डिफरेंट स्टूडेंट होगा, क्लास का हर बच्चा एक डिफरेंट स्टूडेंट होता है। तो पहले ये समझना होगा। दूसरा, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ लॉसेस हैं। सो बेसिकली, अगर बेनिफिट्स की बात करें, तो एक कन्वीनियंट मॉडल है। आप स्कूल गए हैं, आपका एक फिजिकल इंटरेक्शन है लोगों से, टीचर से। तो उसके बाद यू हैव सम डाउट्स, तो आप उसको पढ़ना चाह रहे हैं। सो इट कैन बी हेल्पफुल, मतलब इट कैन बी अ सप्लीमेंट्री बुक, एडिशनल इंफॉर्मेशन, या रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। बट फिजिकल प्रेजेंस को वीड आउट नहीं किया जा सकता है वाया दिस ऑनलाइन एजुकेशन। और इट इज समथिंग ये बहुत ग्रेजुअली आता है। इट इज नॉट लाइक कि अभी नहीं है तो कभी नहीं होगा। बिकॉज आज से 30 साल 35 साल पहले, 90s में जब कंप्यूटर आया इंडिया में, सो कंप्यूटर एडॉप्शन वाज नियरली 0.03%। बट आज के डेट में यू सी एवरी वन हैज अ टैबलेट और अ मोबाइल और समथिंग, जब से एंड वही दैट है इज कि ऑन। जिस तरह से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ी और आईटी भी आ गई, इंटरनेट की भी फैसिलिटी इंडिया में काफी सस्ते हो गई, तो इस कंप्लेंट कम्प्लीटली अ ब्लेंड, तो एक साथ हम लोग इसमें एडटेक भी आ गया। सो अक्षय, मैं ये आपसे सवाल करना चाहूंगा कि जैसे अगर जैसे बात होती है कि बहुत बच्चे लोग स्कूल भी करते हैं, बाद में ये एडटेक कंपनी भी लेते हैं, हाइब्रिड दोनों करते हैं, तो क्या ये चीजें सिर्फ अमीर बच्चों के लिए या अपर मिडिल क्लास बच्चों के लिए अफोर्ड कर सकते हैं ये एडटेक कंपनी, या ये जितने भी एडटेक कंपनी है ये गरीब पुअर सेगमेंट के लोग भी जा रहे हैं, जैसे विलेज एरिया में हो या रूरल एरिया में हो? क्या क्या इस सेगमेंट में भी एडटेक कंपनी पहुंची है, या बस अर्बन एरिया में है? देखिए, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, बहुत उल्टा है। सी, इंडिया में एजुकेशन अभी भी रियल मीन्स में डेमोक्रेटाइज नहीं है। आप अगर डेटा को स्टडी करेंगे, लाइक with my all work experience, and I've been close to the leadership team and leadership people. So the data clearly speaks कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में का जो चंक है रेवेन्यू का, वो ज्यादा होता है। अगर वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू की बात करें, तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज आर मोर लाइक गुड फॉर द कंपनीज। बिकॉज टायर 1 सिटी में यू हैव ऑप्शंस, कॉस्मोपॉलिटन है, टीयर वन यू सिटी हैव में जितने भी ऑप्शन। बच्चे होते हैं वो लोग की स्कूल भी अच्छी, स्कूल अच्छी होती है, स्कूलिंग अच्छी होती है जितने भी टीयर वन सिटी में है। यस, टियर 1 सिटीज बेसिकली व्हाट आई हैव सीन, जो मैंने देखा है, लाइक, तो एक ब्लेंड है अभी भी। इफ यू टॉक अबाउट ब्लेंड, क्या है ब्लेंड? ये है कि स्कूल एजुकेशन अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल में भी और प्राइवेट स्कूल में भी, एज कंपेयर टू होल ऑफ द इंडिया, एक्सक्लूडिंग सम साउदर्न स्टेट्स। नॉर्थ इंडिया का तो आप कह सकते हैं द बेस्ट स्कूलिंग इज देयर। सो थोड़ा सा डिपेंडेंस कम हो जाता है। दूसरी बात क्या है, प्राइवेट ट्यूटर्स, कई एटेक कंपनीज इसमें भी आई हैं प्राइवेट ट्यूटर इंडस्ट्री में। तो यस, इट इज देयर। तो स्कूल प्लस प्राइवेट ट्यूटर्स और स्कूल प्लस कोचिंग सेंटर्स, इसका ज्यादा ट्रेंड है दिल्ली में। बिकॉज Delhi kids like to go out once they are in a age of 15, 16. Everybody wants to go out. Everybody wants to have some friends, talk to them. तो आप एडटेक कंपनी का फ्यूचर कहाँ देखते हैं इंडियन एजुकेशन में? क्या ये अभी रहेगा, या धीरे धीरे ये सेचुरेट होने जा रही है? आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखिए, 3 4 चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम बात करते हैं कि टेक कंपनीज कैसे रहेंगी या नहीं रहेंगी। सो एक चीज है कि धीरे धीरे जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो हर कंपनी का कम हो जाएगा। जैसे ही अडॉप्शन बढ़ेगा, मार्केटिंग की जरूरत घटेगी। टुडे टाटा नमक की कोई मार्केटिंग नहीं होती, बट हर आदमी खरीद रहा है, बिकॉज एडॉप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि वी ओनली नो वन सॉल्ट, दैट इज टाटा। तो इतना एडॉप्शन आने में इट टेक्स 100 years।
and salt is a essential product of life. This is not a essential product. बिल्कुल। सो ऑफ कोर्स दूसरी बात, जिस अमाउंट पे अभी जो इनका फाइनेंशियल जो फिजिकल कंडीशंस हैं, उस हिसाब से तो दे डोंट सीम टू बी सस्टेनिंग इन अ लॉन्गर रन। प्लस जो लीडरशिप इश्यूज है, excluding 3 to 4 people in a edtech organization that are very close to the founders, everyone is almost replaceable and they are replaced. Sooner or later they are replaced. हाँ, And खासकर जो every, एसोसिएट लेवल पे हैं या सीनियर एसोसिएट लेवल पे हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट, ये सब में काफी ले ऑफ चलते रहती है, आई थिंक। no, देखिए, ले ऑफ्स या लोग छोड़ के जाते हैं, जैसा भी होता है, ये हर लेवल पे चलता रहता है। बिकॉज सी, if there are 20 associates then there is one manager. नहीं, मतलब कि बाकी सब कंपनियों के मामले में एडटेक कंपनी में रिटेंशन रेट ज्यादा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। रिटेंशन रेट कहिए, टर्मिनेशन रेट कहिए, जो भी कहिए। हाँ, एट्रिशन ज्यादा है। हम्म। देखिए, एडटेक एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू वाइड वैरायटीज ऑफ फ्रेशर कैंडिडेट्स। तो कुछ डायनेमिक्स आपको इसके भी समझने पड़ेंगे, बिकॉज क्या होता है ना कि जब हम कहीं देखते हैं या पढ़ते हैं तो हम बस एक साइड देख पाते हैं। तो आप ये देखिए कि एडटेक इज अ फील्ड जहाँ पे आप शायद सेल्स की बात कर रहे थे, राइट? तो सेल्स डोमेन में आप देखिए, वी नीड एनर्जेटिक पीपल्स ऑफ कोर्स। तो वो तो हर सेल्स इंडस्ट्री को चाहिए, बट आप देखें फ्रेशर्स को जो चांस एडटेक देती है, उस स्केल पे कोई दूसरी कंपनी नहीं दे रही है एट दिस पे, जो अभी पे बैंड ऑफर कर पा रही है टेक कंपनी। सो ऑफ कोर्स ये चीज है। तो जब फ्रेशर्स आएंगे, जब पॉलिश्ड बच्चे कम होंगे, सो ऑफ कोर्स एट्रिशन थोड़ा ज्यादा होगा जितना आप पॉलिश लेते जाएं। देखिए, मैनेजर्स में एट्रिशन कम क्यों है? बिकॉज कंपनी इज हायरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि मैनेजर्स कम होते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर की भी बात करें तो 15-20 एसोसिएट पे एक फ्रंट लाइन मैनेजर होता है। उसके ऊपर जो मैनेजर है वो जनरली सेकंड लेवल पे जो होता है, उसके नीचे 40-50 लोग होते हैं। सो देर इज ओनली 1 पर्सन। तो जब कम लोग आते ही हैं तो कम दिखता है, बट आप अगर परसेंटेज देखेंगे एट्रिशन का, सो परसेंटेज ये एसोसिएट लेवल पे थोड़ा ज्यादा है, फ्रंट लाइन मैनेजर्स में है। बट फिर उसके ऊपर जब लीडरशिप में आप जाते हैं, जैसे मैंने भी देखा है, फेस किया है, सो देर आर डिफरेंट चैलेंजेस। तो ये होते रहते हैं, और इवेंचुअली जो लोग टॉप पे भी हैं इन एग्जीक्यूटिव पोजीशंस, सो वो भी रिप्लेस हो जाते हैं 1-2 साल में। तो देर इज ऑलवेज ऑन गोइंग रीस्ट्रक्चरिंग काइंड ऑफ थिंग। हमेशा रीस्ट्रक्चर होता रहता है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। तो आई थिंक ये इस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ कवर करा है। कैसे एटेक कंपनी राइज हुई है, कैसे सेचुरेट हो रही है मार्केट, क्या वैल्यूएशन गेम चल रही है, आगे कहाँ तक फ्यूचर है, एटेक कंपनी में क्या क्या सीखने को मिल सकता है, ये कैसे हेल्पफुल है, इसकी प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है। आई होप जितने भी व्यूअर्स हैं जो मुझसे सवाल करना चाहते हैं या अनुराग मिश्रा जी से सवाल करना चाहते हैं, वो बिल्कुल कमेंट करें। और ऐसा कुछ भी डाउट होगा, सब सारे कमेंट्स की रिप्लाई दी जाएंगी। और आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। अनुराग जी नमस्कार, इस वीडियो में आने के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।